स्टूडेंट्स, आज दिनांक 29 जून 2021, क्लास 11th, सब्जेक्ट बायोलॉजी, लेसन नंबर 6 हमारा चल रहा है और जिसका नाम है किंगडम फंजाई। आज का हमारा टॉपिक है फंजाई किंगडम के अंतर्गत राइजोपस में लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन राइजोपस। देखिए, जब बात करते हैं राइजोपस की तो राइजोपस एक फंगस है और ये ए फ्लैजिलेटी इसका जो क्लास है उसके अंतर्गत आता है। इसका जो पूरा बायोलॉजिकल नेम है राइजोपस नाइग्रिकेंस। राइजोपस में लैंगिक जनन, देखिए अगर हम बात करें तो कवक है, कवक यानी कवक तंतु हैं, तंतुओं के समान यानी धागेनुमा संरचना, जिनसे एक पूरी कॉलोनी बनती है। और ये जो राइजोपस है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। राइजोपस में आप जानेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रायः प्रतिकूल वातावरण में, विशेषकर भोज्य पदार्थों की कमी के समय होता है। यानी कि जब राइजोपस के अंदर फूड मटेरियल जो है, उसका जो फूड मटेरियल है, जो उसका सब्सटेंस है, वो जब उसकी कमी हो जाएगी तब होता है, यानी उसका प्रतिकूल वातावरण होता है तब ऐसा होता है, अनफेवरेबल कंडीशन। इसमें एक स्ट्रेन जो कि माइनस वाला होता है तथा एक स्ट्रेन प्लस वाला होता है। एक पॉजिटिव स्ट्रेन होता है, एक नेगेटिव स्ट्रेन होता है। उसकी जो संयुग्मक धानियाँ यानी कि जो जो गैमेटेंजिया है, उसका जो गैमेटेंजिया है उसमें फ्यूज़न होता है। यानी कि आप यहाँ देख रहे हैं एक प्लस स्ट्रेन है, एक दूसरा माइनस स्ट्रेन है। तो इस प्रकार के फ्यूज़न को जो है हम लोग हेटेरोथैलिज्म कहते हैं, यानी विषम जालिकता इसको बोला जाता है। कई बार ये टॉपिक पूछा भी गया है कि आखिर विषम जालिकता किसे कहते हैं या हेटेरोथैलिज्म किसे कहते हैं। तो हेटेरोथैलिज्म में आपने जान लिया कि एक माइनस स्ट्रेन है, दूसरा प्लस स्ट्रेन है, दोनों का फ्यूज़न हो रहा है और उनसे जो है नई कॉलोनी का या नए गैमेट्स हैं उसका निर्माण होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले A.F. ब्लैकेस्ली ने, या ब्लैकेस्ली भी बोल सकते हैं, ब्लैकेस्ली ने सन 1904 में म्यूकर नामक फंगस में इसका अध्ययन किया था। इसमें दो स्ट्रेन यानी एक प्लस स्ट्रेन दूसरा माइनस स्ट्रेन वाले जो थ्रेड्स हैं, तंतु हैं, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और इनके संपर्क के स्थान पर क्लब शेप्ड प्रोगैमेटेंजिया उभरने लगती है। अगर आप यहाँ पे गौर से देखें कि ये एक प्लस स्ट्रेन है, दूसरा माइनस स्ट्रेन है और इन दोनों के फ्यूज़न से आप देखें जब ये फ्यूज़ हुए तो इनके न्यूक्लियस फ्यूज़ होते हैं, तब क्या हुआ, यहाँ पे एक उभार बन गया जिसे हम प्रोगैमेटेंजिया कहते हैं और इनसे बाद में जायगोट का निर्माण होगा। चलिए बात करते हैं। इसके भीतर केंद्रकों का यानी कि न्यूक्लियस का फ्यूज़न होता है, जो बाद में कई सारे केंद्रक यानी न्यूक्लियस में विभाजित हो जाते हैं। गैमेटेंजिया का पिछला भाग सस्पेंसर कहलाता है, जो पिछला भाग है वो सस्पेंसर कहलाएगा। फ्यूज़न के बाद जो दोनों गैमेट्स के फ्यूज़न के बाद इनके बीच की झिल्ली जो है वो गल जाती है और दोनों युग्मक आपस में मिल जाते हैं, गैमेट्स मिल जाते हैं, इनके न्यूक्लियस मिल जाते हैं। इस प्रकार की जो संरचना है ये जाइगोस्पोर कहलाती है। आप अगर देखेंगे आप जाइगोस्पोर को, ये देखिए यहाँ पे ये जाइगोस्पोर है, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको, जाइगोस्पोर कहलाती है। जाइगोस्पोर के अंदर प्लस और माइनस दोनों प्रकार के केंद्रक मिलने से डिप्लॉयड जो केंद्रक हैं उनका निर्माण हो जाता है। अब इनमें से एक डिप्लॉयड केंद्रक को छोड़कर बाकी सभी नष्ट हो जाते हैं।
मतलब आप यहाँ देख रहे हैं जितने भी जो यहाँ पे जो केंद्रक बने हैं, ये सब के सब यहाँ पे क्या हुआ, मियोसिस हो गई। और इसमें जितने भी केंद्रक बने थे सबके सब नष्ट हो गए एक को छोड़कर। तो एक जो है प्रोगैमेटेंजिया की बात हो रही है। ये गैमेटेंजिया है, उसका निर्माण हो रहा है। गैमेटेंजिया से प्रोगैमेटेंजिया का निर्माण हो रहा है। तो ये एक केवल एक की बात हो रही है, नष्ट हो जाते हैं। एक्टिव डिप्लॉयड न्यूक्लियस अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 हैप्लॉयड केंद्रक बनाता है, न्यूक्लियस बनाता है। इनमें से भी अंत में एक ही क्रियाशील रहता है। यहाँ आप देख रहे होंगे मियोसिस हुई थी, उसमें से केवल एक ही जो है डेवलपिंग है, ठीक है, जर्मिनेट कर गया, और बाकी 3 नष्ट हो जाते हैं। ये एक केंद्रक बार बार विभाजित होकर अपनी जीव द्रव्य को बहुकेंद्रकी बना लेता है। मतलब इसी केंद्रक में बार बार डिवीज़न होता है, जिससे समसूत्री विभाजन होता है, यानी माइटोसिस होती है, जिससे ये बहुत सारे केंद्रक बना लेता है जो प्रोमाइसीलियम के सिरे पर एकत्र होने लगते हैं। ये प्रोमाइसीलियम आप देख रहे हैं, इस शाखा के सिरे पर स्पोरेंजियम यानी बीजाणुधानी का निर्माण होता है। स्पोरेंजियम देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, स्पोरेंजियम का निर्माण होता है। ये स्पोरेंजियम अपने तंतु से एक सेप्टम के द्वारा अलग हो जाती है। अनुकूल वातावरण मिलने पर ये फट जाती है, स्पोरेंजियम फट जाती है तथा स्पोर्स स्वतंत्र हो जाते हैं और अंकुरित होकर नया हाइफी बनाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है, ये सब हाइफी है, ठीक है। इस प्रकार से जो स्पोरेंजियम है ये हाइफी बना रहा है। देखो यहाँ पे ये भी लिखा है। तो ज़रूरी नहीं है ये प्लस वाला है तो प्लस वाला बना सकता है, और अगर माइनस वाला है तो माइनस वाला भी बना सकता है, ठीक है। तो इसमें कोई मतलब क्लियर नहीं है कि कौन सा बनेगा, प्लस माइनस जो भी होगा उसका ही स्ट्रेन बन के आगे बढ़ेगा। तो इस प्रकार से ये स्वतंत्र होकर सारे स्पोर्स क्या करते हैं, अपने अपने हाइफी बनाते हैं, चाहे वो प्लस स्ट्रेन का हो या माइनस स्ट्रेन का हो। इसको हम अगर बात करें डायग्रामेटिक, तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं एक स्ट्रेन है प्लस का, एक है माइनस का, दोनों प्रोगैमेटेंजियम है, और दोनों मिलकर, और ये कैसे हैप्लॉइड है, दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। और इसके अंतर्गत जाइगोस्पोर का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जाइगोस्पोर का निर्माण हो रहा है। दोनों का फ्यूज़न हुआ, दोनों के न्यूक्लियस मिल गए, मिलने के बाद यहाँ जाइगोट बना, जाइगोट से फिर जाइगोस्पोर बना, और मैंने आपको बताया था ये मियोसिस हो गई। मियोसिस से जनरेशन हुआ, फिर स्पोरेंजियम बना। इस स्पोरेंजियम से जो न्यूक्लियस माइनस स्ट्रेन वाले थे वो इधर चले गए, और यहाँ पे आप देखोगे स्पोरेंजियोफोर स्पोर्स का निर्माण हुआ, जिनके जर्मिनेशन से जो है हाइफी का निर्माण होता है। और हाइफी से क्या बनेगा, फिर से वही क्रिया, ठीक है, स्पोरेंजियोफोर विद स्पोरेंजिया, ये हाइड्रॉइड्स बनेंगे। इसी प्रकार ये माइनस स्ट्रेन वाला था, और इसी प्रकार की क्रिया इधर प्लस स्ट्रेन में भी होगी। इस प्रकार से जो है प्रोमाइसीलियम से उसके बाद फिर स्पोरेंजियम, और फिर इस स्पोरेंजियम से कई सारे डिवीज़न हो रहे हैं, समसूत्री विभाजन होंगे, और प्लस हमारे स्ट्रेन वाले हमारे जो स्पोर्स का निर्माण होगा। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन राइजोपस जाना। आप लोग इसको डिटेल में इसको याद करिएगा, नोट करिएगा, डायग्राम भी बनेगा। डायग्राम जो भी आपको पीडीएफ में भेजा गया है वो आप बनाइएगा। दोनों ही सिमिलर हैं और दोनों ही आसान हैं। चाहे तो आप ये डायग्राम बना सकते हैं और चाहे तो आप वो डायग्राम बना सकते हैं, दोनों ही डायग्राम सिंपल हैं, ठीक है। और मेन जो है वो पॉइंट है कि इसकी थ्योरी, और थ्योरी को समझने के लिए आपको डायग्राम को समझना बहुत आवश्यक है, जो कि मैं आपको समझा चुका हूँ। समझ में ना आया हो तो आप फिर से इसको रिवाइंड करके देख लीजिएगा। वीडियो आपके पास हमेशा सेव रहेगी, जितनी बार चाहे उतनी बार आप जो है इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं। पॉज करके देखिए, फिर से देखिए, समझिए कहाँ मैं बोला हूँ क्या चीज़ को। उसके बाद उसको आप डायग्राम को बनाइएगा, पेंसिल से बनाइएगा,
डायग्राम सुंदर बनाइएगा और इसको याद भी करिएगा। कई बार ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, राइजोपस में लैंगिक जनन का आप सचित्र वर्णन करिए, ऐसा क्वेश्चन के बाद पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, आप लोग इसको नोट करिएगा। थैंक यू सो मच।